नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे मेष लग्न एवं धनु राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। 1 नंबर लिखा हुआ है इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट माना जाएगा। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और चंद्रमा 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए जातक की राशि धनु हो गई। इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि मेष लग्न एवं धनु राशि होने पर किस तरह के जातक का व्यक्तित्व होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक का लग्नेश मंगल हो गए। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव होगा। जातक एनर्जेटिक होगा, जातक जुझारू स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा और प्रतियोगिता रखने वाला होगा, जल्दी से हार नहीं मानने वाला होगा। ऐसा जातक डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले होते हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जातक के मन के ऊपर धनु राशि हो गई तो राशि के स्वामी ग्रह गुरु हो गए। जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव हो गया। गुरु का प्रभाव हो गया मतलब ऐसा जातक अपने बड़ों से हेल्प की उम्मीद करेगा और उसको हेल्प मिलेंगे। ऐसा जातक गुरुओं के प्रति आदर रखने वाला होता है और ऐसे जातक को अपने गुरुओं से फायदा भी होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। नवम भाव के स्वामी ग्रह गुरु हो गए और साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु है। द्वादश भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और 9 नंबर राशि धनु राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चंद्रमा नवम भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव हो गया और नवम भाव त्रिकोण भाव हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का नवम भाव में बैठना अपने आप में एक बड़ा राजयोग का भी निर्माण हो गया। केंद्र त्रिकोण राजयोग इसको हम लोग कहते हैं। जब भी केंद्र के भाव का स्वामी ग्रह त्रिकोण में जाकर बैठता है तो उसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। इसके साथ साथ इस जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव रहने वाला है। तो गुरु का प्रभाव किस तरह का गुरु का प्रभाव होता है? गुरु का प्रभाव होता है, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। ऐसा जातक ज्ञान देने में बहुत ही रुचि रखने वाला होता है और ऐसा जातक ज्ञान एडॉप्ट करने में भी रुचि करने वाला होता है। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में। नवम भाव जातक का भाग्य का भाव हो गया, मतलब गुरु से संबंधित क्षेत्रों से जुड़कर अगर जातक कार्य करेगा तो उसका भाग्य जल्दी खुलने की उम्मीद होगी। साथ में उसका मन भी वहां लगेगा क्योंकि चंद्रमा उसी राशि में जाकर बैठे हुए हैं जिस राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में। द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है। इन सभी क्षेत्रों का भी प्रभाव जातक के मन के ऊपर रहने वाला है। जातक थोड़ा सा खर्च करने में अपनी रुचि रख सकता है, अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाला होगा, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो रुचि रखेगा भी और ज्ञान प्राप्त करेगा भी। इसके साथ साथ इस जातक का विदेश को लेकर के एक सकारात्मक प्रभाव उसके मन पर होगा। वो चाहेगा कि विदेश जाऊं, विदेश में थोड़ा वक्त गुजारूं, इस तरह के मनोगत भाव जातक के होंगे क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी ग्रह गुरु है और गुरु का पूरा प्रभाव जातक के मन के ऊपर होगा। ऐसा जातक का जो कॉम्बिनेशन है मेष लग्न एवं धनु राशि, इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं क्योंकि लग्नेश मंगल है और जातक के राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। तो गुरु और मंगल का आपस में भी मित्रवत
संबंध है, विरोध की स्थिति नहीं होगी, जातक के व्यक्तित्व और मन के जो स्वामी ग्रह हैं उनके बीच एक मित्रता का संबंध होने के नाते विरोध की स्थिति नहीं होगी, और ऐसा जातक मंगल के प्रभाव की वजह से एनर्जेटिक होगा तो उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करने में सक्षम होता है। जैसे ऐसा जातक एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, प्रतियोगिता रखने वाला होता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो वो गुरु के प्रभाव की वजह से ज्ञान अर्जित करेगा, उस ज्ञान को अर्जित करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला होगा। ज्ञान को अर्जित करके समाज के अंदर उस ज्ञान को देने में भी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से योगदान निभाएगा, मतलब योगदान देगा। और जैसे कहा जाता है ना कि आपके अंदर अगर एनर्जी होगी तभी तो आप किसी चीज़ को अचीव कर पाओगे, उसी तरीके से इस जातक के मन के ऊपर गुरु का पूरा प्रभाव होगा। और ऐसा जातक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो उसका कंडीशन है वो ठीक ठाक लेवल होगा। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है कि सूर्य की क्या भूमिका होगी, क्योंकि पंचमेश जो है सूर्य होंगे इस लग्न चार्ट के अंदर, और पंचम जो भाव होता है वो शिक्षा का भाव होता है, संतान का होता है, तो उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा देखना होगा। और कि हर किसी के इस तरह के कॉम्बिनेशन में सूर्य अलग अलग 12 घरों के अंदर कहीं भी बैठे हो सकते हैं, तो सूर्य के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पता चलेगा कि जातक कितना जो है एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है या फिर छोटी भूमिका निभाने वाला है। ओवरऑल इस लग्न चार्ट के अंदर हमें यह पता चल गया कि जातक के मन के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा, इसलिए जातक जुझारू होगा, एनर्जेटिक होगा, जिद्दी होगा, प्रतियोगिता रखने वाला होगा, जिस काम को सोचेगा उस काम को करने के प्रति जिद्दी होगा, जुझारू होकर करेगा उस कार्य को। मन के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा, मन के ऊपर गुरु के प्रभाव के साथ साथ द्वादश भाव का प्रभाव होगा, जातक आध्यात्मिक होगा, साथ में जो है विदेश जाने के प्रति इच्छुक होगा, और थोड़ा सा खर्च करने के प्रति भी अपनी रुचि रखने वाला होगा, पिता से अच्छे संबंध रखने वाला होगा, जो भी उसके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होंगे उन सभी को आदर करने वाला होगा, और उन सभी से प्यार पाने वाला होगा, इस तरह का जातक। एग्जैक्ट प्रभाव तभी पता चलेगा कि गुरु का प्लेसमेंट किस घर में जाकर है, गुरु कितने सकारात्मक रूप लेकर के बैठे हुए हैं लग्न चार्ट के अंदर, और मंगल कितना सकारात्मक होकर इस लग्न चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं। तभी जाकर एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना गुरु का प्रभाव होगा और कितना मंगल का प्रभाव होगा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है मेष लग्न धनु राशि। ऐसे जातक अपने जीवन में बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।